हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अगर आप इस तरह से हिम्मत हार देंगे तो अम्मा और सारा को कौन संभालेगा? एक बहन है मेरी, उसके नसीब में भी खुशियां नहीं है। अब तुम्हें मेरे दूध का हक अदा करना है। या बहू को घर ले आओ या उसे तलाक दे दो। हम बूढ़ों को इस तकलीफ से निजात दे दो। सर, एक माँ के दूध का हक किस तरह से अदा किया जा सकता है? माँ के दूध का हक तो कोई भी औलाद ना अदा कर सकी है और ना ही अदा कर सकेगी। हेलो बेबी, लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी प्रिटी। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? मैं शाबिज के साथ बाहर जा रही हूँ, वो मुझे पिक करने आ रहा है। ओहो, आ गया उनको तुम्हारा ख्याल। ये तो देखो जरा। ये तो जोजो का फोन है, मुझे क्यों दिखा रही हूँ? जरा देखो तो सही, इसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हैं। जावेद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर डिनर कर रहा है। जो भी वहां इनवाइटेड था, उसने ये तस्वीरें सेव कर ली। मैं तो ये हैरान थी कि इस कदर हसीन और जमील लड़की के होते हुए इतनी घटिया लड़की के साथ तैयारियां कर रहा है। ये शाबिज की कजन सायरा है। आपको मुझे पहले पिक्चर दिखानी चाहिए थी। खुदा गवाह है मिश, मैं सीधी तुम्हारे ही कमरे में आ रही थी इस लड़के की हरकतें बताने के लिए कि ताकि तुम्हें इसका असली चेहरा दिखा सकूं। पर मुझे क्या पता तुम उसी से मिलने जा रही। यकीन करो मिशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी माँ की जगह पुप्पो हूँ तुम्हारी। इस किस्म के लड़के जो होते हैं ना, बहुत धोखेबाज होते हैं। देखो किस तरह से मेरे भाई को इसने दौलत हथियाने के लिए अपनी सादगी में कितने एतमाद में ले लिया। ये बहुत खबीस किस्म के लोग होते हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी जान। मैं तुम्हें ही समझाना चाह रही थी। तुम मेरी जान हो, मेरी बच्चियों की तरह। डोंट वरी आंटी, ये लोग वैसे ही दोस्त हैं जैसे मैं और जोजो हैं। ठीक है, अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन याद रखना, इस किस्म के जो लो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो दौलत हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। शाबिज ऐसे नहीं है, काफी अलग है वो। चली गई मिशी शावेज के साथ। What? आपने पिक्चर्स नहीं दिखाई उसको? सब दिखाई थी, पर मुझे तो लगता है वो उसकी मोहब्बत में पागल हुई हुई है लड़की, बिल्कुल पागल। आई डोंट वॉन्ट अ डिवोर्स, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। ये क्या मजाक है? मुझसे डिवोर्स लेने के लिए तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, और आज जब मैं तुम्हें डिवोर्स देने लगा हूं तो तुमको डिवोर्स नहीं चाहिए और तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती। क्या मतलब आंटी? वो अपने ससुराल नहीं गई क्या? क्या बताऊं, तुमसे क्या छुपाऊं। मारता है, हाथ उठाता है उस पर और शक भी करता है। लेकिन मुझे तो वो दिन नहीं भूलता जिस दिन तुम्हें, मेरी बच्ची को मेरे घर से वो भेड़ बकरियों की तरह घसीटता हुआ लेके गया था। मैं कैसे भूल सकती हूँ वो दिन भला। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस किस्म के लोगों पे एतबार नहीं करते बच्चे। अच्छा तो फिर जाके मैं जोजो को बताती हूँ। इतना डिस्टर्ब था मेरा बच्चा, यू नो मिशी, नेवर टुक हिज डिनर। पता है, मैं जाके उसे बताती हूँ। बेबी साहब, बाहर छोटे साहब आए, वो आपको बुला रहे। ओके बेटा, टेक केयर है, जल्दी आ जाना। हेल्प विद छोटे साहब। What? Mom? क्या हुआ, क्या है? मुझे हार्ट अटैक हो जाता। क्या कर रही है आप? बहुत अच्छा हो जाता तो मैं खुश होती, बहुत अच्छा होता। क्या हो क्या गया? क्यों गुस्सा कर रही है आप? मिशी ने कुछ कह दिया है क्या? चली गई मिशी शावेज के साथ। What?
आपने पिक्चर्स नहीं दिखाई उसको? सब दिखाई थी, पर मुझे तो लगता है वो उसकी मोहब्बत में पागल हुई हुई है लड़की, बिल्कुल पागल। कुछ सुनी नहीं रही, ऐसे जवाब थप्पड़ों की तरह मेरे मुंह पे दे के मार के गई है, कह रही थी वो लड़की उसकी कजन है, जैसे जो मेरा। ओह माय गॉड मॉम, सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। आप उससे तमीज से बात नहीं कर सकती? अच्छा बस चुप करो और कुछ सोचो, कुछ समझो। वो ऐसी लड़की नहीं है जो किसी की बात सुने। उसका मूड खराब हो गया ना, उसका टेम्पर 1 मिनट में लूज होता है। अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो हमें घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देगी। उठो और कुछ सोचो, कुछ समझो, समझ आई? हाँ ये बात तो है, मिजाज की तो सख्त है हमेशा। उठो जो अब ये वक्त बेवक्त रेस्ट करना छोड़ दो और उठो और जाके मामू जान के फॉर्म में ना कुछ सीट हासिल करने की कोशिश करो। मॉम इस तरह से कुछ नहीं होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। आप चले, मैं सोच के आ रहा हूँ। तुम और तुम्हारी सोच, जल्दी उठ के आओ मेरे पीछे। Oh yes, I'm coming. Oh God, Chavez, I'm gonna kill you, dude. I'm gonna kill you. फिर सो गए उठो। मॉम सोच रहा हूँ, लेट के सोचता हूँ। जो तुम और तुम्हारी सोच, उठ के बैठो चलो। Oh God, okay. One mango juice and पाइनएप्पल। one mango, one pineapple. Okay. Wait. पूछोगे नहीं मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? तुमने बुलाया, तुम्हें पता होगा क्यों बुलाया, खुद ही बता दो। हो सकता है ये मुलाकात हमारी मैरिड लाइफ की आखिरी मुलाकात हो, या ये भी हो सकता है कि हम एक ही रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। मगर ये तुम पर डिपेंड करता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि इस रिश्ते को निभाऊं। अपनी अना, वकार और खुददारी को कई बार अपने कदमों तले रोंदा है मैंने। तुम्हारी तमाम बदतमीजियां और बदमिजाजी को बर्दाश्त किया मैंने। तुमने मुझसे मुतालबा किया था कि तुम तुमने मुझसे मुतालबा किया कि तुमको डिवोर्स चाहिए, मगर उस वक्त मैं मजबूर था। वादों और उम्मीदों की जंजीरों ने मुझे जकड़ के रखा था। तो आज आप इन जंजीरों से आजाद हो गए? बिल्कुल आजाद हो चुका हूं, बल्कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि तुम जो भी फैसला करो वो बताओ मुझे। अब तुम्हें मेरे फैसले की क्या जरूरत है? मेरा कोई फैसला नहीं है, तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। क्या मतलब? तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए? नहीं, आई डोंट वॉन्ट अ डिवोर्स, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। ये क्या मजाक है? मुझसे डिवोर्स लेने के लिए तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की, और आज जब मैं तुम्हें डिवोर्स देने लगा हूं तो तुमको डिवोर्स नहीं चाहिए और तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती। तुमने मुझसे शादी दौलत हासिल करने के लिए की थी, जो कि आज तुम्हें मिल गई है, इसलिए तुम्हें मेरी अब कोई जरूरत नहीं है। तभी शायद मुझे आज डिवोर्स देना चाहते हो। जब पहले मैं चीख रही थी, रो रही थी, तब तो तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दी थी। आज कैसे तैयार हो गए हो ना? दौलत अपने बाप से जाके पूछो, जब तुम मेरे घर आई थी तो कितनी दौलत थी तुम्हारे पास। तुम नहीं सुधर सकती। तुम एक ऐसी बदतमीज और घमंडी लड़की हो जिसके पास अपने बाप के नाम और उसके दौलत के अलावा खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। नो मिस्टर शावेज, तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। आज जो कुछ भी तुम हो ना, मेरे पापा की वजह से हो, वरना तुम्हें कोई नहीं जानता था। मैं जो कुछ भी हूं अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर हूं मैं। किसी के बाप का कोई एहसान नहीं है मुझ पर। मैंने सोचा था कि हम अपने पास को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारी बड़ों की ख्वाहिश थी। बड़ों की ख्वाहिश, मेरे पापा और तुम्हारी बेजी की ख्वाहिश। शावेज, बड़ों के लिए जिंदगी की कुर्बानी नहीं दी जाती। बहुत गलत सोच है तुम्हारी। तुम्हें नहीं पता
इंतहाई चालाक और मक्कार आदमी है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पहले भाई साहब को काबू में किया, फिर मिशी से शादी कर ली। आंटी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। शावेज भाई से मुलाकात हुई है मेरी। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। यही तो उसकी अदाएं हैं, यही तो चालाकी है उसकी। पहले अपनी मीठी मीठी बातों से सबको वरगलाता है। इसी वजह से तो आज मिशाल इंडस्ट्रीज का मालिक बन के बैठा है। यही तो हरकत है उसकी। लेकिन आंटी, मिशी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। अरे तुमसे क्या छुपा हुआ है, तुम्हें तो सब कुछ मालूम। मिशी की तुम बचपन की फ्रेंड। मिशी और जोजो एक दूसरे को पसंद करते। नहीं आंटी, मिशी ने तो मुझे इस तरह की कोई भी बात नहीं बताई। अरे बताया होगा, तुम भूल गई होगी। शादी होने वाली थी उन दोनों की, ये पता नहीं कहां से शैतान की तरह से बीच में आ टपका। पहले भाईजान को बरगलाया, उसके बाद ये शादी कर डाली, बस। लेकिन अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने इस शादी को रोका क्यों नहीं? अरे मेरी किस्मत खराब, मैं उन दिनों मुल्क से बाहर गई भी थी। होती अगर मैं इस मुल्क में जान दे देती, ये शादी ना होने देती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आई एम सॉरी आंटी। वैसे मिशी कब तक आएगी? उसने मुझसे कहा था कि मैं पापा के घर पे हूँ, 2-1 दिन में चक्कर लगा लेना। अब आई हूँ तो खुद गायब हो गई है। पता नहीं, अभी गई है, आ जाएगी। वैसे भी वो यहाँ से गई ही कब है, यहीं वापस आएगी। क्या मतलब आंटी? वो अपने ससुराल नहीं गई क्या? क्या बताऊं, तुमसे क्या छुपाऊं। मारता है, हाथ उठाता है उस पर और शक भी करता है। रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं तुम नहीं जान सकती। हाँ, तुम ये जरूर जानती होगी कि दौलत कितनी इंपॉर्टेंट है। तुम जैसे लोग जो हाई सोसाइटी में मूव करते हैं, उनकी जिंदगी सिर्फ 2 चीजों के गिर्द घूमती है, दौलत और स्टेटस, बस। सच्ची खुशियों और सुकून को तरसते हो तुम लोग। शावेज, अगर दौलत इतनी ही बुरी होती है तो तुम जैसे लोग इतनी प्लानिंग क्यों करते हैं उसको हासिल करने के लिए? प्लानिंग मैंने नहीं की, प्लानिंग की तुम्हारे बाप ने, जिन्होंने मुझे जहन्नुम में धकेला है। शट अप शावेज, मेरे पापा किसी का बुरा नहीं कर सकते। मगर मेरे साथ बुरा किया है उन्होंने। बहरहाल मैं मजीद किसी बहस के मूड में नहीं हूं। रात भर जागकर मैंने ये डिसाइड किया था कि तुम्हारे साथ नई जिंदगी की आगाज करूं। मगर तुम्हारे एटीट्यूड से साफ लग रहा है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मरा नहीं जा रहा। हाँ, क्यों मरोगे? तुम्हारे पास सायरा जो है। सायरा का नाम अगर तुमने गलत बात पे लिया दोबारा, मैं बता रहा हूँ, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। क्या? सही बात है, तुम्हारे खातिर अपने हस्बैंड को छोड़कर आ गई और तुम कहते हो कि उसको गलत ना कहूं। तुम्हारी इन बातों में कह दो ये पिक्चर्स तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी इन बातों से मैं कोई सरप्राइज नहीं। तुम इससे ज्यादा भी गिर सकती हो जान। मर्दों के लिए सब कुछ जायज होता है ना? सुनो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो सोचना है सोचो। गो टू हेल। मगर खुदा का वास्ता तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे वो घर से लड़ झगड़ के उस मुलाजिम से घर आ गई, अपने कमरे का हशर कर दिया मिशी ने। Are you serious? Yes. That's a fantastic news, Mom. इस खुशी के मौके पे मुट्ठी गरम करो। तुम्हारी मुट्ठी गरम करने में ना किसी दिन तुम्हारी माँ ना ठंडी हो जाए। कुछ नहीं है मेरे पास। यानी तुम ये समझती हो कि शावेज ने दौलत हासिल करने के लिए तुमसे शादी? Of course पापा, मैं उसका असली चेहरा देख चुकी हूँ। साफ नहीं मानते इस बात को। बेटा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें उसका असली चेहरा। तुम्हें पीर बाबा के पास लेके जाना। अम्मी, मैंने उधर नहीं जाना। अरे बेटा, एक बार चलने में हर्ज ही क्या है? अगर तुम्हारा दिल ना टिके तो आइंदा मत जाना। देखो,
माँ हूँ मैं तुम्हारी, भलाई चाहती हूँ। हाँ मिशी बेटा। पापा प्लीज शावीज को फर्म से धक्के मारकर निकाले। बहुत इंसल्ट किया उसने मेरी और आपकी। किस लहजे में बात कर रही हो तुम शावेज के बारे में? वो इसी काबिल है, मीन एंड ग्रीडी। शट अप मिशी। पापा वो शावीज। मिशी बस, अब मैं शावेज के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगा। हर हर पग पे कांटे बिछे हैं। मुझसे बढ़कर कोई स्टूपिड नहीं होगा। उसने बुलाया और मैं चली गई, क्या सोचकर that he loves me? मैं भूल गई थी। मेरा साथ जिस पत्थर को पिघला ना सका, तो भला मेरी जुदाई उसको क्या मुंह बनाएगी। He loves सायरा, सायरा से मोहब्बत करता है। मुझसे शादी सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए की थी। और ये बात पापा क्यों नहीं मानते? हमेशा शावेज की साइड लेते। अब मैं उनसे भी बात नहीं करूंगी। या बड़ी that was hilarious actually। मैं आऊंगा रात को, फिर पार्टी मानी। हाँ तू जैसा बोल। अच्छा listen, I'll call you back। What happened? तुम्हारी तस्वीरों ने तो कमाल कर दिया। अरे वो घर से लड़ झगड़ के उस मुलाजिम से घर आ गई, अपने कमरे का हशर कर दिया मिशी ने। Are you serious? Yes। That's a fantastic news, mom। इस खुशी के मौके पे मुट्ठी गरम करो। तुम्हारी मुट्ठी गरम करने में ना किसी दिन तुम्हारी माँ ना ठंडी हो जाए। कुछ नहीं है मेरे पास। ओ मॉम प्लीज, खुशी की खबर है, आप आई हैं कितनी खुशी खुशी से बताने के लिए, साथ में कुछ नोट भी ले आती। बस 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 सारा मूड खराब कर दिया, सत्यानाश कर दिया। इतनी सी देर के लिए तुम खुश होने देते मुझे। अच्छा ना चले रला, चल कर। मिशी कहाँ है? सब बीबी साहिबा तो मना कर रही है, वो नाश्ता नहीं करेंगी। क्या? अरे खुदा खैर करे, तबीयत तो खराब नहीं है उसकी। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं भाई साहब आप बैठिए, मैं जाती हूँ, उसको बुला के लेकर आती हूँ। आ शेरात। अरे मिशी मेरी जान, ये सब क्या है भाई? है देख नहीं रहा आपको? अरे मेरी जान मिशी, किस पे इतना शदीद गुस्सा है भाई? रात को तो बड़ी खुशी खुशी शावेज से मिलने गई थी आप, क्या हुआ? पता क्या, तो तू वापस आई ना तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला तुम कब वापस आए। सुबह अभी भाईजान ने मुझे टेबल पे बताया कि भाई मिशी अपने कमरे में आ रहे थे बुलाने। मैंने कहा नहीं भाई, मैं जाऊंगी अपनी बच्ची को बुलाने। हैं चलो आप पापा से कह दीजिए कि मुझे नाश्ता नहीं करना है और अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके स्वीट हार्ट, एज यू विश। मैं भाई साहब से कह देती हूँ तुम नहीं आना। आप खाइए भाई साहब, लगता है मिशी का आज मूड नहीं है नाश्ते का। तो मॉम आपको उसको जबरदस्ती लेके आना था। आपको पता है कि अंकल उसके बिना ब्रेकफास्ट नहीं करते। मेरे भाई साहब को ये भी पता है कि मिशी जब किसी बात पे अड़ जाती है अपनी जिद पे तो किसी की भी नहीं सुनती। आज भी पता नहीं किस बात पे मूड खराब करके बैठी हुई। आप लोग यही नाश्ता करें, मैं मिशी के साथ उसके कमरे में नाश्ता करूंगा। मुसीबत खां, ये लड़की तो भाईजान के गले की फांसी बन गई। न उगलते बन रही है ना निगलते। जी पापा, मिशी बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? किस किस्म की जिंदगी गुजार रही हो तुम? देखो बेटा, जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। पापा जिंदगी तो हमारी है ना, तो उसूल और तरीके भी हमारे होने चाहिए। बेटा, इन उसूल और तरीकों में हमें दूसरों का भी ख्याल रखना पड़ता है।
बात सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन की नहीं होती। पापा, दूसरों के बारे में सोचकर अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए, ना ही एनर्जी, वो भी शावेज जैसे इंसान के लिए जो कि इतना सेल्फिश है, अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियां मिट्टी में मिला देता है। आई डोंट थिंक सो। बेटा, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अब तक शावेज को क्यों नहीं समझ पाई, और जितना अरसा तुम दोनों ने एक साथ गुजारा है उतने अरसे में तो एक दूसरे को समझने के लिए काफी वक्त होता है। पापा, आपको किसने कहा है कि मैं उसको नहीं समझ पाई? वो एक बहुत मकार किस्म का इंसान है। लोअर क्लास में आंखें खोली, फिर हायर क्लास तक पहुंचने के लिए प्लानिंग की, हमारी फर्म में जॉब हासिल की, फिर स्टेप बाय स्टेप हर चीज हासिल करता गया। बहुत चीट किया है उसने आपको। अच्छा, यानी तुम ये समझती हो कि शावेज ने दौलत हासिल करने के लिए तुमसे शादी? ऑफ कोर्स पापा, मैं उसका असली चेहरा देख चुकी हूँ। साफ नहीं मानते इस बात को। बेटा, मैं दिखाता हूं तुम्हें उसका असली चेहरा, मगर क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? पापा, मैं उसको बर्दाश्त ही कर रही हूँ। बेटा, जो तुम समझ रही हो वो हकीकत नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है पापा? बता दो। पहले तो मेरे साथ अच्छी तरह नाश्ता करोगी, फिर सब कुछ मैं तुम्हें बताऊं, प्रॉमिस। ओके? फारा, मैंने अब डिसाइड कर लिया है बच्चा अडॉप्ट करने का। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके हस्बैंड राजी हो गए? आप उस दिन बता रही थी ना कि आपके हस्बैंड किसी बच्चे को गोद लेने के लिए राजी नहीं है। वक्त बहुत जालिम होता है, जिद्दी इंसानों को भी तोड़ देता है। हम तो फिर भी कमजोर इंसान हैं। बड़ी अजीब चीज है ये, कहीं किसी को कमजोर करता है तो कहीं किसी को बेइंतहा ताकत दे देता है। बड़ी निराली चाल है इसकी भी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी मदर इन लॉ कैसी? किसी दिन उन्हें ले आए ना हमारे यहाँ। मैं तो चाहती हूँ कि वो लोगों से मिलें जुलें ताकि वक्त अच्छा गुजरे। अपने दिल की बात किसी को बताने से भी दिल का बोझ हल्का होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आमिर संदा जी। दुख बांटने से हमेशा कम होते हैं, वरना तो ये इंसान को दीमक की तरह चाट जाए। मैं किसी दिन आऊंगी उनसे मिलने के लिए। आप चाय लीजिए ना प्लीज। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। आप ठीक हो बेटा? अल्लाह का शुक्र। अरे अंदर आओ ना, दरवाजे पे क्यों खड़े हो? नहीं खाला जान, मैं बस अब निकलूंगा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इसको ड्रॉप करने के लिए आया था। इसको ड्रॉप करने के लिए आया था तो ये जहमत क्यों की कि अंदर भी आ गए? वहीं बाहर गली में छोड़ के चले जाते ना। ना खाला जान, नाराज क्यों रही है? मैं आऊंगा ना फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द। आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खैर से जाओ। बड़ा ही प्यारा बच्चा है भाई। अम्मी, ये भाई और भाभी नहीं है अब तक? बेटा, वो सफिया और सूफी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे गए। अमेरिका के वीजे के सिलसिले में जा रहे हैं ना इस्लामाबाद। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि भाभी से मेरी बात हुई थी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हें पीर बाबा के पास लेके जाना। अम्मी, मैंने उधर नहीं जाना। अरे बेटा, एक बार चलने में हर्ज ही क्या है? अगर तुम्हारा दिल ना टिके तो आइंदा मत जाना। देखो, माँ हूं मैं तुम्हारी, भलाई चाहती हूँ। नहीं अम्मी, अगर मेरे नसीब में बेहतरी होगी तो वहां जाए बगैर ही मेरा काम हो जाएगा। प्लीज बता दो कि मेरा बच्चा कहाँ है। प्लीज मुझे माफ कर दे। दौलत की लालच में आकर मैं अंधा हो गया था, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे। ये क्या कर रहे हो तुम? ओ बदतमीज लड़की, जाके आखिरी बार शीशे में अपनी शक्ल देख लो। जब असलियत का पता चलेगा ना तो हाथों के तोते उड़ जाएंगे। समझ आई तुम्हें? चलो यहाँ से। आप मेरी फिक्र मत करिए, अपनी फिक्र करें। आप जैसी करप्ट औरत को कोई घर में भी घुसने नहीं देखा। बंद करो, चुप हो जाओ। नहीं भाईजान, अब मैं खामोश होने वाली नहीं। मैंने बहुत अरसे बर्दाश्त किया है। इस बेनामो निशा लड़की की बदतमीजियां, ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, पर अब मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं। Shut up!